हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसका पार्ट 1 हमने बना के अपलोड कर दिया। आज हम करेंगे पार्ट 2 पे डिस्कस। ठीक है, उस पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके साथ साथ हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बट एक रिक्वेस्ट है, जिस बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट नहीं पढ़ी है पहले वो पढ़ लो, नहीं तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ लो। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट की अलग से वीडियो बनाई है सो दैट आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काफी हेल्प मिल जाएगी इसको समझने में। बट मेरी कोशिश फिर भी है जिसने नहीं भी पढ़ी है उसको भी मैं इसमें कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर कराते हूं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, सुनिए। कहता है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। ओके, 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए बनाते पार्क में खेलने के लिए। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उन बच्चों के लिए she prefers to have a slide whose top is the height of, जो बच्चे छोटे हैं 5 साल से छोटे हैं वो कितनी वाली हाइट पे झूला लेंगे या कुछ स्लाइड लेंगे 1.5 मीटर की। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, और वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है मैंने कल बताया था। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वो 30 डिग्री का फॉर्म्ड होता है टू द ग्राउंड से। वेयर एज, अब दूसरे बच्चे जो 5 साल से बड़े, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। वो वाले कितने थे जो 5 ईयर से बिलो है वो 1.5 मीटर वाली हाइट पे रहेंगे, स्लाइड पे रहेंगे, और जो दूसरे हैं वो 3 मीटर वाली साइड पे रहेंगे। उसमें एंगल कितना फॉर्म्ड होता है 60 डिग्री का फॉर्म होता है। ओके, बताइए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ क्या है। ओके, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, इसके डायग्राम को समझिएगा। क्या डायग्राम बोलता है, मान लो ये आ गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक पोल है जिसके साथ ये एक स्लाइड लगी है, ठीक है, यहां से यहां तक ये हो गया, ठीक है। ए बी द हाइट ऑफ, क्या मान लेते हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ओके, आपको क्या निकालना है स्लाइड, और हाइट कितनी दी गई है फॉर्म में पहले वाली, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ऑफ, ये मान लो 1.5 मीटर, ठीक है। दूसरे केस में दो तरह के केस है, ए बी हो गया और ये सी डी मान लेते हैं। दूसरे केस में हाइट कितनी है उसकी 3 मीटर। ओके, यहां पे मान लेते हैं 3 मीटर। ये आ गई दूसरे की स्लाइड, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है 60 डिग्री का। ओके, नेमिंग कहां पे है ए बी सी डी ई, और इसको मान लेते हैं एफ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ये पहली स्लाइड की लेंथ और दूसरी स्लाइड की लेंथ, ठीक है, सिंपल से। अब सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कल सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में, मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल छोटी छोटी सी टेक्निक से याद रखिएगा। जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जो साइड गिवन दी है उसको नीचे रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नई चीज आपने नहीं सीखनी है, ठीक है, ये सफिशिएंट है। अब बोलता क्या है, दो तरह की स्लाइड्स है। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज, पहली मान लेते ए बी बी द हाइट ऑफ, ए बी बी द हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड फॉर, ठीक है, फॉर बिलो द एज ऑफ, बिलो द एज ऑफ, बिलो द एज ऑफ कौन से बच्चे जो 5 इयर्स है, ठीक है, वो कितनी है 1.5 मीटर। एंड दूसरी बारी में क्या है, सी डी बी द हाइट ऑफ, हाइट ऑफ स्लाइड, स्लाइड की हाइट है, और हुज फॉर किन बच्चों के लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए थे ना, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो कितनी है 3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस स्लाइड के ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। पहला वाला जो है 30 डिग्री का, दूसरा वाला जो है वो 60, सच दैट, यहां पे एंगल्स के बारे में लिख देते हैं जो जो एंगल फॉर्म्ड होता है, सच दैट ए ई बी विच इज 30 डिग्री एंड सी एफ डी विच इज 60 डिग्री, ठीक है। पहला वाला कितने डिग्री का फॉर्म्ड होता है 30 डिग्री का, दूसरा वाला कितने डिग्री का फॉर्म्ड होता है 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले अब एक एक करके निकालते हैं, यहां निकालते हैं। सबसे पहले पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल
ए बी सी, ए बी ई राइट एंगल एट बी, ए बी ई राइट एंगल कहां पे डाल दिया, ई पे डाल दिया, एट पॉइंट ई पे डाल दिया। ठीक है, क्या करना है, क्या बताया था मैंने आपको, जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखो, जो साइड दी गई है उसको गिवन में नीचे रखो। ये साइड निकालनी है, एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को बेस, बची साइड को परपेंडिकुलर, यही बोलते हैं। सेम हियर, राइट एंगल यहां पे है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड द लास्ट वन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पे लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है हाइपोटेन्यूज, AE अपॉन ए बी। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव curly black hair to present beauty, some people have, ये तो सम, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता तो साइन थीटा होता, बट ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इट मींस इट इज ए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या है, कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का। AE हमें निकालनी है, ठीक है, और AB हमें कितना दिया है, 1.5। कोसेक 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/2, कोसेक 30 कितना हो जाएगा, 2। AE इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 मीटर, AE इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, पहली वाली स्लाइड की लेंथ कितनी हो गई, ये जो हमने निकाली, ये कितने मीटर आ गई, 3 मीटर। हमें ये पूछा गया ये दूसरे वाले की भी क्या होगी, यहां पे निकाल लो, नहीं नेक्स्ट पे निकालते हैं। दूसरा वाला ऐसे था, ट्रायंगल यहां बना लेता हूं। सेकंड वाला केस जो है वो 60 डिग्री का फॉर्म्ड होता है, CD, और यहां पे क्या था, F था, CDF, और ये 3 मीटर है, ये कितना था, 3 मीटर। ठीक है, राइट एंगल ये, हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा, नीचे वाली साइड को बेस और बची साइड को परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं है ना। चल, अब ये ट्रायंगल ले लिए, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और हमें गिवन में क्या है, परपेंडिकुलर गिवन। ठीक है, इन ट्रायंगल CDF राइट एंगल एट किस पॉइंट पे, डी पे। ठीक है, CF अपॉन CD, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक कितने डिग्री, 60। ठीक है, सेम ही आएगा। CF नहीं दिया गया, ये कितना है, 3 मीटर। कोसेक 60, साइन 60 कितना होता है, बताओ, √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, CF इक्वल्स टू 3 to the 6, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, साइन 60 डिग्री √3/2, तो साइन कोसेक 60 कितना हो जाएगा, तो 2/√3। तो यहां पे क्या आ जाएगा, CF इक्वल्स टू 2 3 the 6, डायरेक्टली लिख दो आप, क्या इसको एक्सप्लेन करते रहना, 2 3 the 6 अपॉन √3, √3 से रैशनलाइजेशन करिए, CF इक्वल्स टू 6√3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 to the 6, तो CF इक्वल्स टू 2√3 मीटर। ठीक है, तो ये इनकी स्लाइड्स की लेंथ होगी, स्लाइड्स की लेंथ। ठीक है, हाइट ये अलग चीज है, ये हाइट है और ये स्लाइड्स की लेंथ है। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड जो कितनी थी, 3 मीटर, एंड लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड, ठीक है, वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर। ठीक है, बस ये चीज आपको बता दी थी, एक बार देख लो, फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, ए विल बी द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर बिलो द एज ऑफ 5 years एंड CD बी द हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, सच दैट करके आप दोनों का एंगल को मेंशन करो, एक एक ट्रायंगल लेके उसको प्रूफ कर दो। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर विच इज 30 मीटर, बट कहां से 30 मीटर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, बिल्कुल सेम, जैसे कि मैं भी बताता हूं आपको। यस, ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेम है, खाली स्टेटमेंट है और उसमें डायग्राम दी नहीं थी, इसमें डायग्राम मेंशन की हुई थी फर्स्ट में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ये एक टॉवर लगा, ठीक है, ये एक टॉवर, क्या माना हमने, लेट ए बी द हाइट ऑफ टॉवर, जो हमें क्या माना है, h मीटर, यही हमें निकालना है। सबसे पहले स्टेटमेंट के साथ साथ हम डायग्राम बनाते हैं, ए बी द हाइट ऑफ टॉवर, जो हमें क्या माना, h मीटर, दिया नहीं है, यही निकालना है, ठीक है यहां तक। अब इधर से 30 मीटर दूरी में चल जाते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर में क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। ये आगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे ऊपर की तरफ ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और यहां पे मान लेते हैं सी है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक 30 मीटर है, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द, कहां से, फुट ऑफ द टॉवर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से टू द पॉइंट सी तक विच इज 30 मीटर अवे, ठीक है, सच दैट, उसके साथ साथ हमें यह बोला हुआ है ये जो एंगल फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, ये कितने, ए सी बी जो है वो कितने, 30 डिग्री, ये तो फिक्स है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को बेस और बची साइड को परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट, राइट एंगल कहां पे रख देते हैं, किस पॉइंट पे, राइट एंगल एट किस पॉइंट पे रखा हुआ है, राइट एंगल बी पे, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना, दिया क्या गया हमें, बेस दिया गया, ठीक है, परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी, और हमें दिया क्या गया है, बेस बी सी, ये आ गया h मीटर और ये आ गया 30 मीटर, ठीक है। ए बी और एंगल यहां पे लिख देते हैं हम, ये तो नीचे लाइन है, यहां पे लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, क्योंकि tan ही टू प्रेजेंट ब्यूटी होता है, तो यहां पे आ जाएगा tan कितने डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ए बी हमारे पास h दिया है, यहां लिखना था, BC कितना दिया है, 30 दिया, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो h इक्वल्स टू 30 अपॉन√3, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, इसलिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, √3 अपॉन√3, तो h इक्वल्स टू 30√3, √3 इंटू √3 क्या होता है, बताया था मैंने, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, √3 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 बचेगा, 3 10 the 30, h इक्वल्स टू 10√3 मीटर इज द आंसर। आप यहां लिख सकते हो, देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉवर, देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर कितनी, जो हमने h मीटर मानी थी, विच इज 10√3 मीटर, यही है ना, 10√3 मीटर, ठीक है, समझ आ गया सबको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चल ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे 5th और 6th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोशिश है कि रेगुलर वीडियो आती रहे आपको, ठीक है। Okay, thank you so much. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.